प्रभु यीशु तेरे नाम देंदे और तेरी सच्ची शांति ਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਦੇ हैं महान पिता परमेश्वर जी। महान पिता तेरी पवित्र आत्मा ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹੇ महान पिता परमेश्वर जी। तेरा धन्यवाद कर दे महान पिता परमेश्वर जी। आज जिस जगह च भी तेरी संगत हो रही है महान पिता परमेश्वर जी, उन सारी संगतां दा बोझ तेरे पवित्र जिंदा जलाले हाथां दे विच सौंप दे प्रभु यीशु जी। कोई इंसान नहीं बल्कि तू खुद आके चलाना महान पिता परमेश्वर, हर एक दे अगुवाई करना मेरे पिता परमेश्वर जी। तेरा ही नाम ऊंचा हो महान पिता परमेश्वर जी, तेरे नाम दी बड़ाई हो महान पिता परमेश्वर जी। तेरा धन्यवाद कर दे महान पिता परमेश्वर जी। जो भी गीत भजन असी तेरे नाम विच गाए महान पिता परमेश्वर जी, वो तेरे स्वर्ग राज विच तैनूं कबूल हुए मेरे पिता परमेश्वर जी। महान पिता परमेश्वर जबकि हुण असी बाणी वल जा रहे हैं महान पिता परमेश्वर जी, तो बचना के अनुसार साढ़े नाल गलबात करना महान पिता परमेश्वर जी। असी चुप रहोगे प्रभु यीशु जी, तेरा कलाम साढ़े नाल गलबात करेगा महान पिता परमेश्वर जी। और जो भाई बहन तेरी कलाम ने सुना है महान पिता परमेश्वर जी, उस भाई बहन को भी तेरे हाथों में सौंपदा महान पिता परमेश्वर जी। तेरी पवित्र आत्मा के अधीन करता हूँ महान पिता परमेश्वर जी। वो इंसान अपने हाथों नाल नहीं बल्कि अपने मुँह नाल नहीं बल्कि तेरे वचन के अनुसार तेरा पवित्र आत्मा उसकी अगुवाई करके प्रभु से तेरे कलाम ने सुना है पिता परमेश्वर जी। और वो कलाम साढ़े हृदय की पटियां दे विच लिखा जाए महान पिता परमेश्वर जी। शैतान उस वचन ने चुरा न सके महान पिता परमेश्वर जी। असी तेरे उस वचन दे उत्ते चलन वाले बन सके महान पिता परमेश्वर जी। और तेरे नाम ਨੂੰ ऊंचा करिए प्रभु यीशु जी, तेरे नाम की बड़ाई करिए और दुनिया के छोर तक तेरे वचन ਨੂੰ लेके जाइए महान पिता परमेश्वर जी। जो तेरी खोई हुई बेड़ा है महान पिता परमेश्वर जी, उन्होंने तक तू सानू पहुँचाना प्रभु यीशु जी, ताकि तेरे कलाम ने उन्होंने तक देइए महान पिता परमेश्वर जी। और वो खोई हुई बेड़ा भी प्रभु यीशु जी तेरे नाम विच बच जाए और तेरे राज दे विच दाखल होने वाली बन सके महान पिता परमेश्वर जी। तेरे नाम ਨੂੰ ऊंचा करिए मेरे पिता परमेश्वर जी। तेरा धन्यवाद कर दे महान पिता परमेश्वर जी। आदर महिमा बड़ाई सब तेरे ही नाम ने देंदे। प्रार्थना पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु दे प्रभु प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम मांगते हैं, सुनो तो कबूल करो। आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आइए हम प्रभु के वचन की ओर हम जाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश दिया। पहाड़ी उपदेश के नाम से ये मशहूर है। 5 अध्याय, मत्ती का 5 अध्याय, और इसको आप सारा अध्याय इसका पढ़ना है। 5 अध्याय, 6 अध्याय और 7 अध्याय, ये 3 अध्याय तो बहुत ही ज़रूरी हैं। 5, 6, 7 इसको आप पढ़ना है। लेकिन इसमें से हम कुछ ज़रूरी बातें हम पढ़ेंगे। मत्ती का 8 वचन, 5 अध्याय का 8 वचन पढ़ते हैं तो लिखा है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। यहाँ पर और भी बहुत सी बातें कही प्रभु यीशु मसीह ने। धन्य है मन के दीन, धन्य है जो शोक करते हैं, जो नम्र हैं, जो धर्म के भूखे हैं, जो दयावंत हैं, जो मेल कराने वाले हैं, जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। अपने मनों को हम शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं। अपनी रीति रिवाज से, अपनी मेहनत से हम ऐसा नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है। पहले भी हमने यूहन्ना रचित सुसमाचार में 15 अध्याय में उसके 3-4 वचन में जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पर भी हमने पढ़ा कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के मुख से निकला वचन हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है। और यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिनका मन शुद्ध है वो ही परमेश्वर को देखेंगे। जिनका मन शुद्ध है, जिनके मन में किसी के प्रति कोई बैर नहीं, कोई विरोध नहीं है। बहुत बार हम सोचते हैं कि हम ज़्यादा आत्मिक हैं, बाकी तो ऐसे ही हैं। ये भी एक तरह की मन में हम कड़वाहट पाल के बैठे हैं दूसरों के प्रति। इसको भी हमें अपने मन से निकालना है। धन्य है, प्रभु यीशु मसीह ने धन्य कहा है उनको।
क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। साफ सुथरे बच्चे के समान, जैसे बच्चे का मन शुद्ध होता है, पवित्र होता है, वैसे ही हम जब बन जाते हैं तो हम परमेश्वर को आमने सामने देखेंगे। हालेलुया। धन्य हैं वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, क्या किया उसने? हमारा मेल जो है परमेश्वर से कराया है। सबसे पहले मेल किसने कराया? प्रभु यीशु मसीह ने हमारा मेल, जो हम बिछड़ गए थे, परमेश्वर से बिछड़ गए थे, हमारा मेल प्रभु यीशु मसीह ने पिता के साथ करवाया है। और प्रभु यीशु मसीह ने बहुतों को अपने परमेश्वर के बेटे बेटियां बनाया है। पहला बेटा कौन? प्रभु यीशु मसीह। दूसरे बेटे हम हैं। और हमारी पहचान क्या है? जो मेल कराने वाले हैं। आपस में मेल जोल पहले तो जरूरी है। अगर आपस में ही मेल जोल नहीं है तो क्या परमेश्वर से मेल जोल कराएंगे? पहले हमारा आपस में मेल जोल हो, घर में, परिवार में हमारा संगत के भाई बहनों के साथ मेल जोल हो, तभी तो हम प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर बैठा हुआ दिखाएंगे। अगर हमारा अपना ही मेल मिलाप नहीं है, आपस में हम लड़ाई झगड़ा करते हैं, अपने आप को दूसरों से ऊंचा समझते हैं, ज़्यादा आत्मिक समझते हैं, और दूसरों को हम उसके जीवन में हम गलतियां देखते हैं कि मैं उसके जैसा नहीं हूँ। जैसे फरीसी ने प्रार्थना की, मैं व्रत रखता हूँ, मैं दशमांश देता हूँ, और भी बहुत कुछ यहूदियों के रीति रिवाज थे उस समय, वो करता था और ये सब तो ठीक था। लेकिन उसके बाद जब उसने अपने भाई की तरफ इशारा किया कि मैं उसके जैसा नहीं हूँ, वहाँ पर सारी गड़बड़ी हो गई। वो किए किराए के ऊपर पानी फिर गया, जैसे बोलते हैं ना, कितने किराए थे पानी पाता है। किए किराए पर वो वहाँ पर सब उसकी प्रार्थना बेकार हो गई, जब उसने अपने मन में घमंड करके दूसरे की तरफ उंगली को उठाया। वचन में लिखा है कि समय से पहले किसी का न्याय ना करो। न्याय करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। पुत्र तो हम बन गए हैं परमेश्वर के। जैसे एक परिवार में एक बच्चा पैदा होते ही पुत्र बन जाता है उस परिवार का, धीरे धीरे वो जवान होने लगता है और उसका प्रॉपर्टी में हिस्सा होता है, बाप के जायदाद में उसका हिस्सा होता है। पुत्र धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है, लेकिन गलत संगति में पड़ जाता है, नशे करता है, लड़ाई झगड़े करता है, तो माँ बाप क्या करते हैं? उसको बेदखल कर देते हैं। पुत्र तो है लेकिन बेदखल किया हुआ है, उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। ऐसे ही हो सकता है हम और आप भी ऐसे ही पुत्र हों। पुत्र तो हम कहलाते हैं, लेकिन स्वर्ग के राज्य में हमारा हो सकता कुछ ना हो, बेदखल किए हुए हों। हम आपस में मिल के रहें और दूसरों का भी मेल कराएं एक दूसरे के साथ और परमेश्वर के साथ, क्योंकि हम सब निकाले हुए लोग हैं स्वर्ग से। उस स्वर्ग रूपी वाटिका जो अदन के बाग में थी, उसको उसमें से पाप की वजह से हमें निकाल दिया गया था। प्रभु यीशु मसीह ने फिर से हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से कराया है, और हम भी दूसरों के साथ अगर मेल मिलाप कराते हैं तभी हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाएंगे। और ये मेल मिलाप कराना कोई आसान बात नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी, समय निकालना पड़ेगा। धूप छाँव अगर देखेंगे तो फिर तो हो गया काम। जैसे हम अपनी नौकरी पे जाते हैं, धूप हो, छाँव हो, बारिश हो, हम पूरा इंतज़ाम करके जाते हैं। अगर बारिश हो, समय पे पहुंचना है तो हम रेन कोट ले लेते हैं। लेकिन जब प्रभु का काम आता है तो हम कहते हैं कि धूप बहुत है, बारिश बहुत है, तो ऐसे बहुत से बहाने
हम अपने मन में मारने लगते हैं। प्रभु की संगति में चलना सबसे मुश्किल काम है। जाएंगे ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे बहुत से भाई बहन हैं जो कहते हैं हम संगति में आएंगे। आज भी कुछ और लोगों ने आना था संगति में। प्रभु यीशु मसीह की संगति में जाना सबसे मुश्किल है। कहीं और आप चले जाओ, घूमने फिरने के लिए चले जाओ, आप बहुत शौक़ से जाएंगे, लेकिन संगति में मुरझाए हुए चेहरे, जब तक बीमार ना हो तब तक संगति में नहीं जाते। कोई मुसीबत आ जाए तो संगति में जाएंगे, नहीं तो तू कौन मैं कौन, ये ऐसा जीवन है। कहीं घूमने जाना हो, पिकनिक पे जाना हो तो 2 दिन पहले ये तैयारी करने लग जाते हैं। ये लेके जाएंगे, वो लेके जाएंगे, सिलेंडर लेके जाएंगे, चाय की केटली लेके जाएंगे, बहुत योजनाएं हम बनाते हैं। लेकिन संगति में जाने से 1 घंटा पहले हम सोचते हैं कि जाएं या ना जाएं। मेल कराना दूसरे लोगों का परमेश्वर के साथ, ये आसान बात नहीं है, मुश्किल है। लेकिन यीशु मसीह में सब काम आसान है। यीशु मसीह की ओर हम देखेंगे तो हम पानी के ऊपर भी चलेंगे, मुश्किलों को रोनते हुए हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर हम मुसीबतों को देखेंगे, लहरों को देखेंगे, गर्मी को देखेंगे, बारिश को देखेंगे, तो ये हमारे सिर के ऊपर हावी हो जाएंगी, हमें ये दबा लेंगी। हमें इनसे दबना नहीं है, बल्कि इनको दबाना है। हालेलुया। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धर्म को फैलाते हैं। कौन सा धर्म? पवित्रताई। भाई पाप छोड़ो, प्रभु के पास आ जाओ, प्रभु यीशु मसीह तुम्हें क्षमा करेगा। और लोग कहते हैं कि ये धर्म बदलते हैं। लोगों का कहना है ये धर्म बदलते हैं, ये ईसाई बनाते हैं, और ये बहाना लगा करके प्रभु के लोगों को सताते हैं। कोई बात नहीं, मेल कराना कोई आसान बात नहीं है, प्रभु का प्रचार करना कोई आसान बात नहीं है। लोग सताएंगे, लेकिन स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हमारा ध्यान जो है स्वर्ग के राज्य की ओर होना चाहिए। स्वर्ग के राज्य की ओर अगर हमारा ध्यान होगा, हमारी निगाहें होंगी, तो हमें यह सब आसान लगने लगता है। धर्म का प्रचार करना, धर्म के काम करना, मेल मिलाप कराना, अपने मन को शुद्ध रखना, दयावंत बनना, नम्र बनना, मन के दीन बनना, ये सारी बातें आसान हो जाती हैं जब हम अपनी निगाहें स्वर्ग की ओर लगाते हैं। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल कर तुम्हारे विरोध में हर प्रकार की बुरी बात कहें, तब आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। हालेलुया। धन्य हो तुम सब, हम सब धन्य हैं जब प्रभु यीशु मसीह के कारण लोग हमें सताएंगे मतलब हो सकता है मारें कूटें, हो सकता है मन से कोई बुरी बात कहें, जुबान से कहें जो हमारे दिल को चोट पहुंचाने वाली हो, तो ये भी एक तरह का सताव है। शारीरिक सताव और आत्मिक सताव, दोनों तरह के सताव हो सकते हैं हमारे जीवन में। तुम्हारी निंदा की जाती है प्रभु यीशु मसीह के कारण, और तुम सताए जाते हो, झूठ बोल कर तुम्हारे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, झूठे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, हर प्रकार की बुरी बातें तुम्हारे बारे में लोग कहते हैं, तब क्या प्रभु को छोड़ देंगे? अगर प्रभु की पहचान में आ गए हैं तो आप प्रभु को कभी भी छोड़ेंगे नहीं। अगर प्रभु से आपकी पहचान ही नहीं हुई है तो आप भाग जाएंगे। यीशु मसीह को पहचानना, यीशु मसीह है कौन? बहुत से लोग अगुए को ही पहचानते हैं, यीशु मसीह को नहीं पहचानते। यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह के साथ हमारा जब रिश्ता बन जाता है, हमारा संबंध यीशु मसीह के साथ बन जाता है, तो हम जो है उसको कभी भी छोड़ते नहीं हैं, कभी भी त्यागते नहीं हैं। क्या अपने बाप को छोड़ते हैं? कोई मुसीबत आ जाए, बाप बीमार हो जाए, बाप दिवालिया हो जाए, कर्जा चढ़ जाए, क्या उसको छोड़ के भाग जाते हैं? बाप तो बाप ही रहेगा।
प्रभु तो प्रभु ही रहेगा, परमेश्वर परमेश्वर ही रहेगा, हम माने या ना माने ये बात की बात है। सूरज का नाम अगर चांद रख दिया जाए तो क्या उसकी गर्मी कम हो जाएगी? उसकी गर्मी तो उतनी ही रहेगी। अपने गुणों से पहचाना जाता है, नाम से नहीं। हमारे अंदर गुण कैसे हैं, हमारे अंदर फल कैसे हैं। अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, बुरा पेड़ बुरा फल लाता है। पेड़ की पहचान फल से होती है, हमारी पहचान भी हमारे गुणों से, हमारे फल से है। क्या हम परमेश्वर के पुत्र हैं या शैतान के पुत्र हैं? वचन में आगे लिखा है, जब हमारी आंखें स्वर्गीय वस्तुओं की ओर, स्वर्ग के राज्य की ओर, स्वर्ग के बारे में हम सोचते रहते हैं, तो ये सारी बातें हमें छोटी लगने लगती हैं। और वचन फिर से हमें कहता है, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। हालेलुया। तब हमें आनंदित होना है, मगन होना है। हमें कोई गालियाँ निकाले हम खुश हों? अरे हम तो ईंट उठा लेंगे भाई, हम तो डंडा उठा लेंगे, या इंतज़ार करेंगे कि हमें कब मौका मिले तो मैं अपना बदला लूँ। प्रभु ने कहा आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। स्वर्ग की वस्तुओं की ओर, स्वर्गीय स्थानों की ओर अगर हमारा ध्यान है तो हम आनंदित होंगे, मगन होंगे। प्रभु यीशु मसीह के चेले खुशी खुशी बलिदान हो गए, उन्होंने प्रभु का इनकार नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले और इसके अलावा और बहुत से चेले थे प्रभु यीशु मसीह के, जिन्होंने प्रभु के कारण हंसते हंसते अपनी जान दे दी। बहुतों को आग में जला दिया, तलवार से मार दिया, कईयों को सलीब के ऊपर उल्टा चढ़ा दिया, पतरस जैसे चेलों को आग में जला दिया, तेल में डाल दिया, गला काट दिया, बहुत कुछ किया। लेकिन उनका जो है आशा स्वर्गीय स्थानों की ओर थी। वो स्वर्ग में उन्होंने बड़ा फल देखा था, इसलिए उन्होंने प्रभु का इनकार नहीं किया और वो परमेश्वर के पुत्र बने रहे, परमेश्वर के पुत्र बने रहे। शैतान आएगा, हमें हिलाने की कोशिश करेगा। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे, ये हो जाए वो हो जाए, पत्थर रोटियां बन जाएं, बिल्डिंग से छलांग लगा दो, हैं? ऐसी बहुत सी बातें शैतान आपके मन में डालेगा। यीशु मसीह के पास भी शैतान आया था। प्रभु ने जब व्रत रखा 40 दिन 40 रात, तो शैतान प्रभु के पास भी आया। देखते हैं मत्ती का 4 अध्याय और शुरू से जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर के पुत्र कभी किसी की बातों में नहीं आते, वो निशाने की ओर दौड़ते चले जाते हैं, वो इधर उधर नहीं देखते। प्रभु यीशु मसीह के पास भी शैतान आ गया। जैसे जैसे आप आत्मिक जीवन में बढ़ते हैं तो शैतान आता है आपके पास। बहुत से लोग कहते हैं कि प्रभु के लोगों के पास शैतान कैसे आ गया? शैतान कोई बांधा हुआ थोड़ी है, अभी वो बांधा हुआ नहीं है, वो कहीं भी जा सकता है। लेकिन एक समय आएगा उसको बांधा जाएगा। हम कहते हैं हमारे अंदर तो दुष्ट आत्मा आ ही नहीं सकती। अरे भाई, आ क्यों नहीं सकती? आ सकती है। अगर आप प्रभु के परमेश्वर के पुत्र होने से जरा सा इधर उधर हुए तो शैतान इस बात का फ़ायदा उठाएगा। अभी शैतान इस बात का फ़ायदा उठा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी है, शरीर कमज़ोर हो गया है, 40 दिन से 40 रात से कुछ भी खाया पिया नहीं है, अभी फ़ायदा है, अभी फ़ायदा उठाओ। शैतान कहता है जब हम शरीर में कमज़ोर हो जाते हैं बीमारी की वजह से या कुछ और कारण की वजह से, टेंशन की वजह से, हमारे ऊपर कर्जा चढ़ गया, नौकरी चली गई या कुछ और हो गया, घर में और कुछ हो गया, केस पड़ गया, किसी ने झूठा केस डाल दिया, तो हम जो है परेशान हो जाते हैं, प्रार्थना करनी छोड़ देते हैं, संगति में कई बार जाना छोड़ देते हैं, बाइबल पढ़ने में मन नहीं लगता। तो यही तो मौका है शैतान का अटैक करने का, यही मौका है। यहाँ पर शैतान ने फ़ायदा उठाया कि यीशु मसीह कमज़ोर हो गया शरीर में, तो उसके पास शैतान आया है। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे
ये पत्थर रोटियां बन जाएं। सबसे पहले देखिए, शैतान ने यह अंदाज़ा लगाया प्रभु को भूख लगी है, यीशु मसीह को भूख लगी है, तो सबसे पहले मांग क्या है, सबसे पहली ज़रूरत क्या है? रोटी। भूखे को क्या चाहिए? रोटी। भूखे को चांद दिखाओ, आधा चांद तो कहेगा रोटी, आसमान की तरफ देख के उसको रोटी नज़र आती है। प्रभु यीशु मसीह को भी शैतान ने कहा, अरे भाई ये पत्थर हैं, तू तो परमेश्वर का पुत्र है, कह दे रोटियां बन जाएं, तू खा ले, तेरी भी भूख मिट जाएगी। तो प्रभु ने ये नहीं कहा हाँ मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, ऐसा प्रूव करने के लिए कुछ नहीं कहा। प्रभु यीशु मसीह शैतान की बातों में नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह ने उसको जवाब दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मनुष्य जो है रोटी से नहीं, आत्मिक भोजन, ये वचन परमेश्वर के मुख से जो हम आज सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, ये हमें जीवन देता है। ये जीवन की रोटी है जो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर के मुख से निकलता है। ये मनुष्य रोटी खा करके जीवित रहता है। ये जो आटे की रोटी हम बनाते हैं, गेहूं की रोटी बनाते हैं, मक्की की, बाजरे की रोटी बनाते हैं, तो ये तो सारी उम्र खाता रहता है। इसके खाने से अगर कोई जीवित रहे तो कोई मरे ही ना। सारी उम्र खाते रहते हैं, फिर भी 70-80 साल का होकर इंसान मर जाता है। यानी कि ये रोटी हमें जीवन नहीं देती। ये रोटी हमें जीवन नहीं देती। जीवन देता है प्रभु यीशु मसीह का वचन। और भी बहुत सी बातें शैतान ने यहाँ पर आकर कही है। फिर शैतान उसको लिखा है, तब इबलीस, यहाँ पर साफ तौर से लिखा है इबलीस। इबलीस कौन है? शैतान है। शैतान है, लूसीफर भी बोल देते हैं। तब इबलीस उसे पवित्र नगर में ले गया, मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र, अरे भाई तुम तो प्रभु प्रभु करते हो, ये बीमारी तुम्हारे ऊपर कैसे आ गई? ऐसे लोग कहेंगे। अरे भाई तुम तो बड़ा प्रभु प्रभु कहते हो, तुम्हारी नौकरी कैसे चली गई? चल छोड़, हम घूम के आते हैं, चलो मत्था टेक के आते हैं उधर, हैं? ऐसे बहकाने की बहुत सी बातें लोग जो है करते हैं। यहाँ पर लिखा है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, शैतान परीक्षा में डालेगा। अरे भाई कर्जा चढ़ गया तुम्हारे ऊपर, ऐसा करो, वो जो मालिक है ना उसके गहने वहाँ पड़े होते हैं अलमारी में, और वो जो है ताला नहीं लगा होता, उसको छोड़ के चला जाता। भूल उसकी याददाश्त कमज़ोर है मालिक की, बहुत गहने हैं उसके अंदर, तो उसको निकालो, अपना कर्जा उतारो, ठाठ से जियो। शैतान ये बात डालेगा मन में, तुम्हारा कर्जा भी उतर जाएगा, तुम्हारा घर भी बन जाएगा, बहुत अच्छा जीवन तुम जियोगे। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह शैतान की बातों में नहीं आया। बेशक उसका शरीर कमज़ोर था, शारीरिक रूप से प्रभु यीशु मसीह कमज़ोर हो चुके थे, वो भूखे थे, वो प्यासे थे, लेकिन फिर भी वो शैतान की बातों में नहीं आया। हमारा शरीर बीमारी की वजह से कमज़ोर होगा तो शैतान आएगा, हमारे ऊपर अटैक करेगा। ये मौका है शैतान का। अभी हम हावी हुए उसके ऊपर या शैतान हुआ, ये अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी आत्मा कैसी है प्रभु में? क्या आप प्रभु में मजबूत हैं? क्या आपने जड़ आपकी मजबूत है? जिस पेड़ की जड़ मजबूत हो, आंधियाँ आएँ, तूफान आए, वो पेड़ खड़ा रहता है, उसको कुछ भी नहीं होता। लेकिन जो पेड़ कमज़ोर होते हैं वो आंधियाँ उखाड़ के ले जाती हैं। सड़क के ऊपर बहुत से पेड़ गिरे होते हैं आंधी के समय, ऐसे हम देखते हैं। आंधी के समय आंधी तूफान आएंगे, ऐसा नहीं लिखा कि नहीं आएंगे, आएंगे। लेकिन अगर हम प्रभु में मजबूत हैं तो ये हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। शैतान आएगा, ये हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे, हमारे ऊपर ये हावी नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर लिखा है, कहीं ऐसा ना हो तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है, तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर इब्लीस उसे ऊंचे पहाड़ पर ले गया, सारे जगत के राज्य
और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब तुझे दे दूंगा। यीशु ने कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को वचनों के द्वारा हरा हरा कर भगा दिया। अगर हम वचन खाते हैं प्रभु के, अगर हम प्रभु के वचन रोज खाते हैं, संगति में जाते हैं, हम धीरज से हम चलते हैं, तो शैतान आएगा लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन अगर हम फॉर्मेलिटी करते हैं कि चलो ठीक है, हम आज रविवार है तो चलो हम चलते हैं वचन में, सुनने के लिए हम वचन पहुंच जाते हैं संगति में, वचन से हमारा कोई लगाव नहीं है। अगर हम छुट्टी दे दें, भैया आज संगति नहीं है, तो अब हम घर बैठ जाएंगे। हम कभी ये नहीं कहते नहीं भाई हमें तो संगति करनी है। ऐसे बहुत से थोड़े लोग ऐसे पाए जाते हैं कि हमें संगति करनी है। नहीं भाई हमें तो संगति करनी है, छुट्टी हो जाए तो खुश हो जाते हैं बहुत से लोग। प्रभु के साथ हमारा संबंध होना चाहिए तो शैतान हमारे ऊपर हावी नहीं होगा। अगर प्रभु के साथ आपका संबंध नहीं है, आपकी आत्मा प्रभु में मजबूत नहीं है, आपको बेशक पता ना हो, लेकिन शैतान जानता है। शैतान जानता है आप कितने पानी में हैं। शैतान आएगा और आपको वो आपके ऊपर कब्जा कर लेगा। फिर आप उल्टी सुल्टी बातें बोलने लगेंगे, फिर आप जो है मुंह से पता नहीं क्या कुछ बोलने लगेंगे। इसलिए हमें अपनी आत्मा को मजबूत करना है। परमेश्वर का पुत्र शैतान की बातों में फंसता नहीं है। हम परमेश्वर के पुत्र हैं, प्रभु यीशु मसीह ने बनाया है। यीशु मसीह ने हमें परमेश्वर का पुत्र बनाया है। हम परमेश्वर के पुत्र हैं और हम चुने हुए लोग हैं। हमें अपना ध्यान परमेश्वर के कार्यों के ऊपर लगा के रखना है। हालेलुया, हालेलुया। ताकि शैतान हम पर हावी ना हो, शैतान का हम पर कोई जोर ना चले। कब? जब हम आत्मा में मजबूत होंगे। शरीर हो सकता है कमज़ोर हो, है शरीर बहुत भारी हो, मजबूत हो, और उसमें आत्मा बहुत कमज़ोर हो, बीमार हो, तो किसी काम का वो नहीं है। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह ने हमें परमेश्वर का पुत्र बनाया है। हम प्रभु का काम करते चले जाएं, उसके राज्य का सुसमाचार प्रचार करें, उसकी महिमा करें, उसकी जय जयकार करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु तेरी महिमा जय जयकार करते हैं। तेरे ही